alkenes. Is that visible for you? No. आ गया? Yes, now it's visible. चलो सबसे पहला काम हमारा क्या है भाई, अल्कीन्स का है। अल्कीन्स क्या होते हैं हमारे पास? अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं आपके पास? अनसैचुरेटेड Unsaturated. हाइड्रोकार्बन। व्हाई दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? बिकॉज दे कंटेन कार्बन कार्बन, Double bond. ठीक है। एंड एटलीस्ट अगर आपके पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसके अंदर जर्नल फार्मूला आप क्या यूज कर सकते हैं? CnH2n। अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड, सही है। ठीक है। चलें, अब मैं आपको दे रहा हूँ वही काम करने के लिए जो कि हम पहले करते आए हैं। इथीन, प्रोटीन, ब्यूटीन, पैंटीन, ये हैं आपके पास 4 स्ट्रक्चर्स। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें जल्दी से, एम्पेरिकल फार्मूला लिखें, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्केलेटल फार्मूला, जल्दी से। Okay. कर दिया बच्चा? एक सेकेंड। यार कहाँ रहती हो आप? हिल पार्क के पास। कहाँ पर? हिल पार्क के पास। आपके अब्बू कहाँ डॉक्टर है भाई?
गाजियाबाद पर। आपने भी डॉक्टर बनना है आगे? जी। केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हम्म। इन सबके एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है। उनके जर्नल फॉर्मूला सेम है। हम्म। पढ़ लिया? बस पेंटीन हो रहा है। हो गया। जी। बनाया देख लो। ओके। बनाया देख लो। ये यहाँ तक आपके तो सही है। ओके। सही है। ऐसे ही बनेगा सिंपल। और दूसरी ठीक। बात ये कि आपके पास इसमें ना स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस आता है। सबसे पहले तो अगर हम अल्कीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, तो आपने ये याद रखना है। वैसे अलग से भी आपको पढ़ना है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। ठीक है? ठीक है। ट्राइगोनल कैसा होता है? ट्राइगोनल। ट्राइगन। और ये जो एंगल होता है ये कितना होता है? 120। 120 डिग्री। राइट? हम्म। ये बात हो गई। उसके बाद स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स अगर आप देखें तो इसके आइसोमर्स का प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा बहुत आपके पास। ये ब्यूटेन से शुरू होगा, ब्यूटीन से, है ना? इसके अंदर आइसोमर्स का प्रॉब्लम देखो किस तरह आ सकता है। एक तो पहली बात ये कि डबल बॉन्ड वाला आइसोमर, सही है? हम्म। इसका नाम क्या है आपके पास? इसका नाम है आपके पास ब्यूट वन ई। क्या नाम है इसका? ब्यूट ब्यूट वन इन। वन ई। वन ई क्योंकि अच्छा। पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, सही है? सही है। अगर दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ होता तो क्या कहलाता भाई? ये कहलाता ब्यूट टू ब्यूट इन। ब्यूट टू इन। तो दे ये हो गया आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, या आप इसको पोजिशन आइसोमर कर सकते हो। ठीक है? सही है। हम्म। दूसरी बात ये कि एक तो आपके पास ये लॉन्ग चेन वाला हो गया ना। अगर आप लॉन्ग चेन वाले को देखते हैं तो ये एक आइसोमर हो गया। दूसरा आइसोमर आपके पास ये भी हो सकता है इसी में स्ट्रक्चर, है ना? ठीक है। ब्रांच वाला, ये अलग मामला हो गया। उसके अलावा देखो जी। ऐसा भी हो सकता है अगर कार्बन बीच में डबल बॉन्ड हो ना, वो ऊपर वाला जो डबल बॉन्ड है बीच में है, तो एक तरफ क्या लगा हुआ है आपके पास? CH3, और दूसरी तरफ भी क्या लगा हुआ है? CH3। एक तो ये स्ट्रक्चर है ना, जी। तो ये एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है। देखो एक CH3 यहाँ आ जाए और एक CH3 यहाँ आ जाए, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? ये होता है आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर होता है। इसको हम बोलते हैं ट्रांस, नहीं सॉरी, इसको हम नहीं, बोलते हैं सिर्फ से सेस। होता है। इसको सेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं ट्रांस। ठीक है? हम्म। सेस ट्रांस, पहले सेस आता है फिर ट्रांस आता है, सही है? तो पहले आएगा ठीक सेस है। फिर आएगा ट्रांस। एक मिनट रुकोगी, मैं फोन रिसीव करके देखो कौन फोन कर रहा है। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्लास क्लास ही ले रहा हूँ।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा बच्ची जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स कर ले, वो भी कर रही है, मुझे वो नज़र आ रहा है साफ। बाकी थोड़ा सा और एफर्ट करेगी तो इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। बस ठीक है, खुद भी कर सकती है वैसे, 15 दिन भी बहुत है प्रैक्टिकली, यूट्यूब से देख के भी कर सकती है, यूट्यूब से भी प्रैक्टिकल देख के सीख सकती है। बस उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जो है ना इंस्ट्रूमेंट से उसको जो है ना वो करवाते हैं, फिर मजा। जी बेटा, आई एम रियली सॉरी, फोन आ गया था एक, उससे बोल के आना था। ठीक है, तो ये एक ओके। सेंस है और एक क्या है आपके पास ट्रांस है। अब आप ये देखें सारे ही आपके पास क्या है, अब ये वाला और ये वाला एक जैसा है ना, जी। बस इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो ये दो अलग अलग हो गए, ये वाला और ये वाला, ये तीन स्ट्रक्चर हो गए, और ये एक स्ट्रक्चर चार स्ट्रक्चर हो गए। पहले हमने ब्यूटीन के कितने स्ट्रक्चर पढ़े थे भाई, ब्यूटेन के हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे दो, है ना, दो थे। और ब्यूटीन के कितने हो गए, दो और दो चार हो गए, क्योंकि फोर हो इसके गए। अंदर चार कार्बन भी हैं और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है, इस वजह से दो फंक्शनल ग्रुप के ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्यूटीन के कितने हो ठीक है, जाएंगे, सही है। चार हो जाएंगे। सही है, तो आइसोमर्स का भी ओके। आपने ख्याल रखना है, याद रखना है। चलिए आगे चल लेते हैं, इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी पे बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी इसकी हम अगर देखें तो बात कर लेते हैं भाई, हम बात कर लेते हैं इथीन की एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। इथीन की अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखो इथीन के अंदर होते हैं दो कार्बन, है ना, एक बॉन्ड हो गया आपके जी। पास, ये हो गया एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड हो गया आपके पास हाइड्रोजन के साथ ये। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड आपके पास यहाँ हो गया, और एक बॉन्ड यहाँ पर क्या हो गया आपके पास यहाँ। ये टोटल ठीक तीन है। बॉन्ड है, तो इसी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल होता है, और उसका एंगल 120 होता है, क्योंकि हमें पता है पूरे सर्किल के अंदर 360 होता है, अगर तीन से डिवाइड कराएंगे तो 120 आएगा, है ना। तो इसका जो एंगल है वो इसी वजह से जी। 120 होता है, इसका 120, इसका 120, इसका 120, इसका 120, इसका 120, सबका एंगल आपस में कौन सा होता है, 120 होता है। और इस शगल को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल शेप, क्या बोलते हैं हम इसको, ट्राइगोनल शेप। और ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज, क्या होता है ये sp sp2 हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइज। ठीक है, और एक होता है इसके अंदर पाई बॉन्ड, क्या होता है इसके अंदर, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे दोनों जगह पर होता है। ठीक है, सही है। पाई बॉन्ड जो स्पेस लेता है वो ऊपर और नीचे दोनों जगह स्पेस लेता है, तो अप एंड डाउन दोनों जगह पर आपके पास क्या है यहाँ पर, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब बॉन्डिंग जो होती है ना अल्कीन में, वो होती ही किस वजह से है, पाई बॉन्ड की वजह से। किस वजह से होती है, पाई बॉन्ड की वजह पाई। से। ये तो सारे सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी वजह से बॉन्डिंग नहीं हो रही, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो अल्केन्स में भी है, तो बॉन्डिंग अगर होती तो उसमें भी होती है उसी वजह से ना, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर बॉन्डिंग जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, पाई बॉन्ड की वजह से हो रही है। क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, वीकर होता है, क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा होता है, तो ज्यादातर बाहर से कोई भी चीज अगर अटैक करती है तो वो किसके ऊपर करती है, पाई बॉन्ड के ऊपर ही करती है। सही है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट कि वीकर है, और दूसरी वजह क्या है कि ये एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, सरफेस एरिया इसका क्या है, ज्यादा है, तो कोई भी चीज अटैक करेगी तो इसी के ऊपर अटैक। सही है, ओके। ट्राइगोनल प्लेन है, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट में है, यानी कि ये कार्बन रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी कहाँ है, जमीन पे है, ये भी कहाँ है, जमीन पे है, दूसरा कार्बन भी कहाँ है, जमीन पे, ये सारे हाइड्रोजन वगैरह जमीन पे। इसके ऊपर क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि पाई बॉन्ड का है। ऊपर और नीचे क्या है, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ऊपर और नीचे होने की वजह से एरिया ज्यादा कौन ले रहा है, पाई बॉन्ड। इसी वजह से रिएक्शन हमेशा वो एक्सपोज हो रहे हैं ना, सामने वाले जो उसको अटैक कर रहा है उसमें एक्सपोज कौन हो रहा है, पाई बॉन्ड। इसी वजह से यहाँ पर रिएक्शन पाई बॉन्ड की वजह से होता है, और पाई बॉन्ड वीक भी होता है तो जल्दी रिएक्शन हो जाता है। सही है, ठीक है, सही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही पुरानी गपशप हमने लगानी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं भाई, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही सबसे पहले क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है,
नॉनपोलर क्यों है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो नॉनपोलर है, ठीक है। वैन डर वाल फोर्सेस भी हैं इसके अंदर, वैसे ही जैसे हमने पढ़ी थी, वैन डर वाल फोर्सेस की अट्रैक्शन है इंड्यूस्ड डायपोल की वजह से यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इसका भी जो है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है, लेकिन अल्केन से भी लो होता है, अल्केन से भी कम होता है, लो क्योंकि इसमें वैन डर वाल फोर्सेस और कम होती हैं क्योंकि डबल बॉन्ड होता है ना, तो इस वजह से, जी ठीक है। और सॉल्युबल किसके अंदर होंगे? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्युबल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। कॉन्फिडेंस। वही सारी बातें हैं जो हमने अल्केन को पढ़ी थी, दोनों ही हार्ड होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी का मैंने आपको बता दिया, रिएक्टिविटी क्यों इनकी है? क्योंकि पाई बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड जब टूटता है तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो कोई भी चीज जाकर यहाँ पर ऐड हो सकती है। अगर आप H2O ले लो तो एक जगह पर H और एक जगह पर OH अटैच हो जाएगा। आप Br2 ले लो, दोनों जगह पर क्या हो जाएगा? Br अटैच हो जाएगा। आप HBr ले लो, एक जगह पर H अटैच हो जाएगा, एक बार Br अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे ही एडिशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। कौन सा रिएक्शन फॉलो करते हैं? एडिशन एडिशन रिएक्शन। तो ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर कौन से रिएक्शन होते हैं भाई? एडिशन रिएक्शन होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन। और एडिशन रिएक्शन भी कौन सा होता है? एडिशन रिएक्शन की टाइप आपको पता होनी चाहिए। एडिशन रिएक्शन की जो टाइप होती है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा होता है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये टाइप पता होना बहुत जरूरी है। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो आपने याद रखना है अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जैसी नजर आए कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। इसके लिए आपको ठीक है। पता होना जरूरी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज होती है, इसका पता होना जरूरी है। सही। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है आपके पास एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज अट्रैक्टेड टू द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and accept a lone pair of electrons to form covalent bond, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? आपके पास एक, आपके पास एटम है या आपके पास क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। क्या है? एटम है या तो ग्रुप ऑफ, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। एटम है, ठीक है। वो क्या करेगा? वो अट्रैक्ट एटम होगा। क्या होगा? वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स हाई, अट्रैक्ट। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, उस तरफ जाके वो अट्रैक्ट होगा। हाय। अट्रैक्ट होने के बाद रिसीव करेगा क्या? रिसीव करेगा आपके पास लोन पेयर। क्या रिसीव करेगा? लोन पेयर ऑफ लोन। इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर रिसीव करने के बाद क्या बना लेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो ये सारी चीजें जो करेगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। इस इलेक्ट्रोफाइल की वजह से बॉन्ड होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल की वजह से रिएक्शन होगा। तो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास HBr है ना, HBr, H के लास्ट शेल में कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। Br के लास्ट शेल में कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन तो होता है। 7 7 7 ग्रुप है ना। अच्छा। तो हाइड्रोजन जो है आपके पास, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? कम है। कैसी है? कम है, 2.1। इसकी कितनी है? इसकी है ऑलमोस्ट 3.3, ऑलमोस्ट 3.1 या 3.3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन की ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? ब्रोमीन की ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रो नेगेटिव, और ये क्या हो गया आपके पास? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना। इसके पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है इसके पास? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसको कोई भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला क्या कर सकता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है ना। क्योंकि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इसने, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था ना वो ऑलमोस्ट ब्रोमीन ने खींच लिया है ना। तो इसके आखिरी शेल में एक जो था, एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो भी अब कैसा रह गया? थोड़ा सा रह गया। तो अब इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये कोई भी इसको अपना लोन पेयर दे सकता है ना। सही है। तो ये हाइड्रोजन जो है एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकता है, ठीक है। अब आप ठीक है। देखें, अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। और इसके अलावा दो दो बॉन्ड इसने इधर अलग बनाए हुए, तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए यहाँ पर ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा? तकरीबन 12-14 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर। अंदर वाले अगर देखें तो और भी होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड वाले के पास ज्यादा है। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला है, ये अपना डबल बॉन्ड का जो लोन पेयर है, ये किसको डोनेट कर सकता है? हाइड्रोजन को। किसको डोनेट कर सकता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, तो ये बॉन्ड टूट कर अपना लोन पेयर इसको दे देगा, देन ये अटैच हो जाएगा एज अ कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ, ठीक है। ओके।
हम देखते हैं इन चारों पोजीशंस को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम करें, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम कर लें तो उसके अंदर क्या होता है आपके पास, देखें आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है। हमसे पहले हम कर रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स, हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब है HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड्स जब रिएक्ट करेंगे किसके साथ, अल्कीन के साथ, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, अल्कीन के एल्केन। साथ। तो एडिशन रिएक्शन होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, हेलोजीनो अल्केन। क्या बन जाएगा आपके पास, हेलोजीनो हाइड्रोजन। अल्केन, ठीक है। अब आप देखें हुआ क्या, आपके पास ये कंडीशन है, आपके पास कार्बन है, उसका डबल बॉन्ड बना हुआ है दूसरे कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन, है ना। अब ये जो जी। पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ना, तो इसका मतलब क्या हम्म। है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर बॉन्ड बना हुआ है पाई बॉन्ड, है ना। ठीक है। तो HBr के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये एडिशन रिएक्शन करेगा। एडिशन रिएक्शन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की प्रोडक्ट बन जाएगी, एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ Br लग जाएगा, और आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट बन जाएगी, सही है। तो देखो ओके। यहाँ पर आपके पास दोनों रिएक्टेंट क्या हो गए, ऐड हो गए, क्या हो गए, दोनों रिएक्टेंट ऐड हो गए। तो इसी वजह से रिएक्शन कौन सा है, एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन। और साथ साथ हाइड्रोजन यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा था, तो ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा हो गया, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एडिशन रिएक्शन। तो अगर आप कंडेंस फॉर्म में लिखें तो इट विल बी लाइक दिस, एक तरफ H लग गया और एक तरफ क्या लग गया, Br, है ना। जी। देखो मैंने यहाँ पर ट्राइगोनल शेप बनाई है ना, हम्म। ये सारे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ट्राइगोनल है, और साथ साथ आपके पास 120 का एंगल है ना। जी। लेकिन जब आपके पास ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो गया, आपके पास ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, टेट्राहेड्रल। और ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज है और एंगल कितना होगा 109.5। तो ये ठीक सारी है। चीजें भी याद रखनी होती है, सही है। हर एंगल यहाँ पर ठीक 109.5 है, सही है। ये कोवेलेंट है। बॉन्डिंग वैसे भी आपने पढ़ना है, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट हम्म। इसीलिए बता रहा हूँ कि यार आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी चीजें हम साथ साथ लेके चलते रहे तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि पेपर में भी ऐसे ही आता है, कभी भी आ जाएगा कहीं पर जी। भी, तो इसीलिए बता हम्म। दिया, सही है ना। ठीक है। अच्छा देखिए अब क्या होगा आपके पास, सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए क्या है, आपको पता नहीं जाती हो। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए पेपर में आ जाता है भाई मैकेनिज्म, और इसके अंदर हर एक चीज आपको फोकस करनी है, ठीक है। अब देखो मैं इसको दिखा देता हूँ तुम्हें ऐसे करके, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जी। ये हाइड्रोजन के साथ है, ये हाइड्रोजन के साथ है, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग होते हैं ना, तो वो तो नहीं टूट सकते, है ना। हम्म। आपके पास HBr का बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, HBr का ना। तो इसके HBr। अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। जी। लेकिन क्या है, ड्यू टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये नेगेटिव है और ये कैसा है, पॉजिटिव है ना। हम्म। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है ना, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो इसके पास लोन पेयर रिसीव कर सकता है ना ये आराम से। तो ये डबल जी। बॉन्ड जो है अपना लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, सही है। अच्छा। ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये टूट कर अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ब्रोमीन को, ब्रोमीन का। सही है। इन दिस वे यू विल सी दैट कि क्या होगा, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन का किसके साथ, कार्बन के साथ, है ना। ठीक। ये सब तो हो गया, लेकिन क्या प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम ये आया कि ये जो ये वाला सेकंड वाला कार्बन है, इस बेचारे का क्या कसूर था, इसने तो कुछ भी नहीं करा था ना, लेकिन इसका एक हम्म। इलेक्ट्रॉन मिला मुझे, इससे छीन लिया गया, तो ये कैसा हो गया भाई, पॉजिटिव। कैसा हो गया, पॉजिटिव। बिला वजह एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, इसका 3 बॉन्ड रह गया खाली। जी। और इस हम्म। ब्रोमीन के पास बिला वजह एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, है ना। हम्म। तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव। अब ये ब्रोमीन इस पे अटैक कर कर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ओके। सही है। ठीक है। हम्म। एक और बात आपको बताता चलूं, यहाँ पर ये जो बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है, ये HBr का जो बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है, आपने क्या देखा कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ब्रोमीन के पास, और आपके पास H पॉजिटिव और Br क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। नेगेटिव। ये जी। बॉन्ड की क्या हुई है, ये हुई है हेट्रोलिसिस। क्या हुई है भाई, हेटेरोलेस। हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस मींस ब्रेक डाउन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड एंड द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, एक ही तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। हमने पहले ठीक है। होमोलिसिस पढ़ा था, याद होगा आपको, है ना। और ये क्या जी। है, हेट्रोलिसिस, ठीक है। ओके।
तो आपने ये याद रखना है। पहले स्टेप में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट स्टेप, यू नीड टू रिमेंबर दिस। पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ब्रेक और हो गया। हाइड्रोजन और ब्रोमाइड का बॉन्ड, दोनों के दोनों ब्रेक हुए एक साथ। कैसे ब्रेक हुए, दे बोथ ब्रेक हेट्रोलाइटिकली। कैसे ब्रेक हुए, हाइड्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिकली, बिकॉज दे डोनेट ऑल ऑफ द बॉन्ड्स एट वन साइड, एक तरफ भेज दिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास ये हुआ कि ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसने अपना लोन पेयर जो है, लोन पेयर किसको दे दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, है ना, जी हाइड्रोजन पॉजिटिव को दे दिया, एंड देन वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन का क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। ठीक है। तो ये तीन चीजें फर्स्ट स्टेप में हुई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास प्रॉब्लम ये आया, इन द फर्स्ट स्टेप अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड फ्रॉम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन and H of HBr at the same time breaks, and from HBr breaks and heterolytically, and Br become negative because it gained one more electron, and वहाँ lone pair की वजह से वो negative हो गया ना। तो स्टेप 2 में क्या हुआ आपके पास, एक्चुअली स्टेप नंबर 2 में आपके पास हुआ क्या कि बी आर आइंस जो थे, बी आर आइन जो थे वो किस वजह से नेगेटिव हो गया था, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया था, ठीक है, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कार्बन पॉजिटिव, है ना, कार्बोकैटाइन, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटाइन, ठीक है। जी। जब ये इस तरफ गया तो इसने अपना लोन पेयर किसको दिया, कार्बन को दे दिया, और कार्बन को। इसने भी वहां पर क्या कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, है ना। वहां पर इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। आप देखो, जब कार्बन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दिया तो क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड, और जब ब्रोमीन ने अपना लोन पेयर किसको दिया, कार्बन को, तब भी क्या बना, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर पहले स्टेप में कार्बन ने लोन पेयर हाइड्रोजन को देके बॉन्ड बना लिया, और दूसरे पेयर में दूसरे पोर्शन में क्या हुआ, ब्रोमीन ने अपना लोन पेयर देके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो आपने ये याद रखना है पेपर के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये याद रखना है मेरा बच्चा, के आपने ये देखना है कि इट इज द लो, इट इज अ इलेक्ट्रॉन, और ये जो मैंने एरो बनाया ना, इसको बोलते हैं करली एरो। क्या बोलते हैं, करली एरो। कर ये लिया। ऐसी ही बनेगा जैसे मैंने बनाया, एज इट इज। आप इसको स्ट्रेट ही बना सकती हैं, आप इसको ऐसे नहीं बना सकती कि यार ये ऐसे, ये नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, जैसा मैंने बनाया सही। ऐसे ही बनेगा। इसके मकसद है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं कार्बन की तरफ से हाइड्रोजन की तरफ, इसका ये मतलब है, सही है। ओके ठीक है। आपने याद रखना है हाइड्रोजन पॉजिटिव है पार्शियल और ब्रोमीन नेगेटिव है पार्शियल। आपने ये याद रखना है कि ये बॉन्ड भी ऐसे ही टूटेगा, सही है, जैसे मैंने बनाया, ठीक है, एज इट इज, जी कोई चीज आप गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव भी ऐसी रहेगा, ब्रोमीन का नेगेटिव भी ऐसी रहेगा, और ये लोन पेयर भी आप ऐसी ही दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है। एवरीथिंग शुड बी सेम एज इट इज, ऐसे ही होना चाहिए, तब तो आपको जाके नंबर मिलेंगे, आपको ये याद रखेंगे, सही है। सही है। तो हमारे पास इनिशियली व्हाट वी हैव इथीन, क्या था हमारे पास, इथीन, इथेन। और ये क्या बन गया, ब्रोमो इथेन। क्या बन गया भाई, ब्रोमो, ब्रोमो। ब्रोमो इथेन। क्या हो गया आज यार, इतनी मिस्टेक्स क्यों कर रहा हूँ, ब्रोमो इथेन, सही है, जी। गॉट इट। ठीक है। स्टेप वाइज सब सुन लिया, जी स्टेप वाइज सुन लिया सब, पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे जी जी। स्टेप में क्या हुआ। मैंने कल भी आपको समझ। बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर टू स्टेप रिएक्शन, तो इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी वैसे ही होगी जैसे कल बनाई थी, सही है। ठीक है। ओके। तो ये भी टू स्टेप रिएक्शन है, सही है ना बच्चा। सही है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, बच्ची को समझ में नहीं आया मेरी, है ना। नहीं नहीं आ गया। अरे ऐसे बोल रहा हूँ, मुझे पता है आ गया, लेकिन फिर भी just for your betterment we are going towards one more example which is butene, and this time but2ene। इसको बताने का मकसद है, इसको बनाने का एक मकसद है, वो उसके बाद बताता हूँ, सही है। ब्यूट सही टू है। इन कैसा होता है मेरा बच्चा, ऐसा होता है, मैं जी बना देता हूँ सेस वाला, ठीक है, कोई ठीक है। परेशानी है आपको। नहीं। हमारे पास क्या है, एच बी आर है ना, ये कैसा है, जी। पार्शियल पॉजिटिव, ये कैसा है, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव। It will attract this and this will break down into this, and in this way we will get what। अच्छा देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं, मैं यहाँ लगा दूँ, कोई मसला है। नहीं। जरूरी है कि पहले ही वाले पे लगे, पहले वाले ने कोई हमें कोई रिश्तेदारी थोड़ी है हमारी इससे ना। जी लेकिन डबल वन ब्रेक क्यों नहीं हुआ? सॉरी यार, सॉरी सॉरी, हम्म, माय बैड, पता नहीं क्या हो गया आज यार, बहुत गलतियां कर रहा हूँ। ये मुझे ना भूख लग रही है बहुत जबरदस्त सी, मैंने खाना नहीं खाया, इसलिए मैं शायद गलतियां कर रहा हूँ, देखो फिर गलती कर दी।
ये लफ्ज खाया जा रहा है। पता है कि मैं सुबह से खाना भी नहीं खाया। घर वाले देते ही नहीं है खाना, मांग मांग के खाते हैं। कैसे घर वाले, हमारे वाले देते हैं? नहीं हमारे वाले भी नहीं देते। नहीं। देना पड़ता है जबरदस्ती ना। जी। चलो जी, ये हो गया ऐसे। अच्छा, मैं आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ब्रोमीन इधर भी अटैच हो सकता है और उधर भी अटैच हो सकता है। कोई कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं ना। ठीक है, सही है। बट इट इज ओनली व्हेन, जब मॉलिक्यूल आपके पास कैसा हो, सिमेट्रिक। कैसा हो, सिमेट्रिक। कैसा सिमेट्रिक। हो, सिमेट्रिक। मतलब अगर आप देखें तो ये पूरा कार्बन एक जैसा है, ये पूरा कार्बन एक एक जैसा है। जैसा। अगर आप पीछे वाली एग्जांपल को देखें तो आगे वाली, सॉरी पीछे वाली बोल रहा हूँ। तो इसकी एग्जांपल को भी देखें तो ये पूरा CH2 और ये पूरा H3 दोनों एक ही जैसे है ना, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ठीक है ना। तो अब ये इस तरह मैंने बनाया, देखो CH3 और ये H, ये डबल बॉन्ड है। ये CH3 और H, अगर मैं CH3 को नीचे भी लगा देता तो ये भी कार्बन फिर भी एक ही जैसे होते है ना। जी। इसी तरह जो हमने पहले वाली एग्जांपल की है उसके अंदर भी दोनों कार्बन एक ही जैसे थे, मतलब दोनों के साथ CH2 था, है ना। हम्म। तो इसका मतलब है दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं, तो आपका जहां दिल चाहे ब्रोमीन लगाएं, जहां दिल चाहे हाइड्रोजन लगाएं, कोई आपको कैद नहीं कर सकता, है ना। ठीक है, सही है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ओके। तो ये आपके पास हो गए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। कोई परेशानी। इसका नाम क्या रखेंगे हम, नहीं। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम रखेंगे, 2 टू ब्रोमो, ब्रोमोब्यूटेन। क्योंकि ब्रोमीन लगा हुआ है सेकंड का। वहां लगा हुआ है जी। सेकंड का। सेकंड। अगर आप उस तरफ ब्रोमीन लगा देते तो भी कोई मसला नहीं था, तब भी नाम क्या होता, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही होता। बिकॉज वी नो दैट जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब होता है हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके। हम्म। चलो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसका, एसिमेट्रिकल। किसका बात कर लेते हैं हम, एसिमेट्रिकल की एसिमेट्रिक। बात कर लेते हैं कि सर जब सिमेट्रिक है तो फिर डेफिनेटली एसिमेट्री भी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए, है ना। जी। एसिमेट्रिक क्या होता है, अब देख फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो हाइड्रोजन 2 हो गए, इसका 1 हो गया, इसके 3 हो गए, है ना। हम्म। अब देखें ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन के कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, अब डिफरेंस आ गया, क्रिएट हो गया, पर डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना। अब एक कार्बन के साथ क्या हो गया, एक कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। अब ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कहाँ ब्रोमीन लगेगा और कहाँ पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन। सही है। ठीक है। तो पहले तो मैं जरा थोड़ा मुश्किल तरीके से समझाऊं, बाद में मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा। सही है। ओके। इट इज ऑल डिपेंड ऑन व्हाट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। किस पर डिपेंड करता है ये, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पर डिपेंड करता है। सही है। अब देखो ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो और एक क्या हो आपके साथ R अटैच हो, यानी R, या इसको हम बोल सकते हैं कार्बन बोलते हैं। सही है, कार्बन अटैच हो। सही है। हम्म। तो देख सकते हैं ना 2 हाइड्रोजन है, इस वाले के ऊपर 2 जी। हाइड्रोजन है और एक तरफ से कार्बन अटैच है ना। सही। तो ये हो गया प्राइमरी। क्या हो गया ये, प्राइमरी को प्राइमरी। मैं इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। और एक तरफ से आपके पास कार्बन हो, दूसरी तरफ से भी कार्बन हो और सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच है, सिर्फ एक, जैसे इसमें अटैच है, तो इट इज व्हाट, सेकेंडरी। क्या हो गया, तो सेकेंडरी। और एक ऐसा जिसके अंदर हो ही सिर्फ कार्बन, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन, यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ है नो हाइड्रोजन, है ना। जी। तो वो क्या कहलाएगा, टर्शियरी। क्या कहलाएगा, टर्शियरी। टर्शियरी। जब आप कंपेयर करेंगे सेकेंडरी और प्राइमरी को, जब आप कंपेयर करेंगे सेकेंडरी और प्राइमरी को, तो प्राइमरी के पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और सेकेंडरी के पास क्या जाएगा, ब्रोमीन। सही है। ठीक है। और जब आप सेकेंडरी और टर्शरी को करेंगे तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा, टर्शरी के पास, और सेकेंडरी कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन, है ना। ओके। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। इसको बोलते हैं सही है। मेजर और माइनर। क्या बोलते हैं, मेजर और, मेजर माइनर। देखो चलो मैं तुम्हें बना के दिखाऊं। तो मैं इसको इस तरह बना लूं ताकि आसानी हो हमारी।
तरह बना लेता हूँ ना मैं। ये प्रोपेन है, कोई प्रोपीन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं। अब इसके ऊपर HBr ने क्या किया, हमने निछावा कर दिया HBr के फूलों को। किसने अटैक किया, किसने अटैक किया। वी विल प्रोसीड व्हाट वी हैव। हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। क्या हो गया, बना दिया है ना। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, CH3 हो जाए, यहाँ H हो जाए और यहाँ क्या अटैच हो जाए, H अटैच हो जाए, ये पॉजिटिव बन जाए, ये H हो जाए, ये H हो जाए, है ना। जी। और क्या हो सकता है आपके पास, और आपके पास ये हो सकता है कि ये वाला पॉजिटिव बन जाए, यहाँ H अटैच हो जाए, यहाँ H अटैच हो जाए, यहाँ H और यहाँ ये हो जाए, है ना। ये भी हो सकता है, जी। दो पॉसिबिलिटी। तो जब ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, यू विल हैव दिस प्रोडक्ट। और जब ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा आपके पास प्रोडक्ट बनेगी ये वाली। ऐसी है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है मेरा बच्चा, प्रॉब्लम ये है मिनाल, प्रॉब्लम ये है कि इसका नाम क्या है, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है तो ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन, है ना। जी। ये क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सेकंड कार्बन पे लगा हुआ देखो, है ना, CH3। हम्म। सेकंड कार्बन पे आपके पास लगा हुआ है ब्रोमीन, तो इट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन, है ना। जी। तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, है ना। हम्म। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, है ना। जी। केमिकल्स तो सेम रहेंगे लेकिन फिजिकल का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें हम यूज करते हैं मेजर एंड माइनर। क्या यूज करते हैं हम इसमें, मेजर और, मेजर। दिस प्रोडक्ट इज मेजर एंड दिस प्रोडक्ट इज माइनर। ये आपने याद रखना है, मेजर और माइनर, सही है। ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास कौन सी है, ये जिसमें आपके पास देखो ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप इसमें देखें, इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और इस वाले के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकेंडरी है और ये कौन सा है, प्राइमरी है ना। तो जी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ब्रोमीन किसके पास जाना चाहिए, सेकेंडरी के पास जाना चाहिए, है ना। तो सेकेंडरी का मतलब है हम्म। ब्रोमीन यहाँ अटैच होना चाहिए, तो ये मेजर है ना। ठीक है। और यहाँ पर माइनर है क्योंकि यहाँ पर ये गलत जगह पर अटैच होता है, सही है। सही है। आसान अल्फाजों में देखा जाए तो आपने सिर्फ ये जहन में रखना है बेटा कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां हाइड्रोजन ही लगा दो, सही है। ओके। ठीक है। सबसे आसान तरीका है किसी भी बच्चे को याद कराने का, मैंने ये इंट्रोड्यूस कराया है कि भाई याद रखो, जहाँ हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन ही लगा दो, खत्म हो गई बात। कैसा, सही है। अब जहाँ जी। 2 हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन लगा दो, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। जहाँ एक हाइड्रोजन है ठीक है। वहां एक और दे दो, लाओ जो तुम 2 हो गए तुम्हारे पास। तो बस ये याद रखना है कि आपके पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन में से एक के पास डेफिनेटली ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, एक के पास कम होंगे। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उसके बोलेगा भाई तेरे पास हाइड्रोजन की ज्यादा है ना, तेरे पास हाइड्रोजन, तू हाइड्रोजन ही रख ले, ये ले ले हाइड्रोजन रख, बहुत खुशी है ना हाइड्रोजन रख के, तो और ले ले, सही है हम्म, भाई। ठीक और है। जिसके सही पास है। हाइड्रोजन कम है उसको बोले तुम्हारे पास तो कम ही है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो हो ही बिल्कुल कम वाले ना, तो तुम्हें ब्रोमीन दिया, जाओ ऐश करो। हाई हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बंदा दे दिया तुम्हें, जो करना है करो। ओके। इस चीज से शायद आपको याद रह जाए ये बात, मेजर और जी। माइनर, सही है। सही है। देखो ये जो है ना इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब मुझे दोबारा तुम्हें समझाना पड़ेगा। देखो रिएक्टेंट से क्या बनेगा आपके पास, एक सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट चीज बनेगी और ये है कार्बोकैटाइन। क्या है ये, कार्बोकैटाइन। कार्बोहाइड्रेट। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोडक्ट और वो रिएक्टेंट है। अब दूसरा रिएक्शन भी ऐसी है, देखो ये ऐसे, सही है। फॉर सही है। एग्जाम्पल अब मैं तीनों बना देता हूँ, चलो ये तो तीनों बना दिए, तीनों बना दिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, प्राइमरी, ये क्या है सेकेंडरी और ये क्या है टर्शरी, सही है। तो सही। ये प्रॉब्लम आती है, देखो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो रिएक्शन जल्दी हो जाता है ना। जी। तो टर्शरी की जो है इलेक्ट्रो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए रिएक्शन होता है, सही है? ओके। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हम मेजर और माइनर इसलिए कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी माइनर वाले की भी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, मतलब सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला रिएक्शन भी हो सकता है, पॉसिबल है ना।
तो जी इसीलिए ऊपर वाला भी हो सकता है, पॉसिबल है, रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो माइनर होगा क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। और नीचे वाले की एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है, आपके पास कम है, तो रिएक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए हम उसको मेजर बोल रहे हैं। सही है भाई? सही है। गॉट इट? जी समझ एक आ और गया। बात बताऊं, बहुत ही गहरी हम्म गहरी बात बताऊं, वैसे बताते नहीं है टीचर्स, लेकिन काम की बात है, बता देता हूँ। ठीक है, देखो आपके पास है फॉर एग्जांपल ना प्राइमरी वाला, सही है, दो हाइड्रोजन है इसके पास। यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है ना, कुछ भी, इसको छोड़ देता हूँ, सही है। यहाँ कार्बन है, सही है। हम्म कार्बन के साथ हाइड्रोजन वगैरह भी लगे होंगे, तो ये अल्काइल रेडिकल है, क्या है ये, अल्काइल ग्रुप है ना। जी अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, क्या होता है, इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्या होता है इसके पास, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्लाउड और इसके पास होता है रिलीजिंग इफेक्ट, क्या होता है इसके पास, रिलीजिंग। रिलीज। तो इसका मतलब ये है कि अगर कार्बोकैटाइन पॉजिटिव है, अगर ये कार्बोकैटाइन पॉजिटिव है, तो ये तो देखो पॉजिटिव तो हाईली रिएक्टिव होता है ना, चार्ज है तो हाईली रिएक्टिव होगा, है ना। और सही है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो मिथाइल जो जी ग्रुप लगा हुआ है ना बराबर में, ये चाह रहा है कि ये जो ये पॉजिटिव है ना, इसको थोड़ा सा इसको रिलैक्स देने के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दूं इसको, है ना। ठीक है। लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा खास, बस देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास कार्बोकैटाइन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर दो तरफ कार्बन लगे हुए हैं, है ना, और एक तरफ जी हाइड्रोजन। तो दो तरफ से इसको सपोर्ट मिल रही है ना। ओके इसी ठीक है। तरह आपके पास जो टर्शरी होगा उसके अंदर से उसको सपोर्ट कितनी तरफ से मिल रही होगी, तीन तरफ से, तीन तरफ से है ना। तो अब देखो जी ये इट इज जस्ट लाइक दैट कि आपके पास प्राइमरी वाला जो है ना, ये बेरोजगार आदमी है ना। इसके ठीक है। घर में सिर्फ इसके अब्बा काम करते हैं जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, इस वजह से ये बेरोजगारी का मारा है, अनस्टेबल है ठीक ये चाह रहा है कि भाई मुझे कोई काम वाम मिल जाए तो मैं कुछ अपने आप को स्टेबल करूं, है ना। सही है। अनस्टेबल ये भी है, अनस्टेबल ये भी है, लेकिन इनका हम्म बड़ा भाई जो है ना बैंक में नौकरी करता है और अब्बा भी बैंक में नौकरी करते हैं, तो दोनों तरफ से इनको क्या मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है ना। ठीक है। दो तरफ से सपोर्ट मिलने की वजह से ये थोड़ा सा क्या हो गया, लेस अनस्टेबल। ऐसे आ रहे हैं सुबह शाम, खाना पीना चल रहा है मस्त होके, तो इनको क्या टेंशन है ना, रिएक्शन की। हम्म और ये वाले जो है माशाल्लाह से, ये तो बिल्कुल ही लीस्ट अनस्टेबल है, अनस्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, रिएक्शन तो करेगा, लेकिन लीस्ट अनस्टेबल इस वजह से है कि अम्मी भी काम कर रही हैं, अब्बा भी काम कर रहे हैं और भाई भी काम कर रहे हैं, और तीनों ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो इनको जरूरत ही नहीं, ठीक सुबह है। उठते हैं 11 बजे 12 बजे आराम से सो के, है ना। सही तो है। जो सबसे ज्यादा लीस्ट अनस्टेबल होता है, यानी कि वो सबसे ज्यादा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा ना, है ना। जी तो जो सबसे ज्यादा मोर मोर स्टेबल होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही कम होती है, सही है। ठीक है। और ये मॉडरेट है, तो इसकी थोड़ी सी क्या होगी, मॉडरेट स्टेबल है ये, मतलब दोनों बीच में है ना ये, हम्म लेस एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और इसकी सबसे ज्यादा होगी मोर, क्योंकि क्या है ये है ही नहीं, स्टेबल ही नहीं है, ये लीस्ट स्टेबल है ना। जी तो इस वजह से आप देखें जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो ब्रोमीन को गेन कर लेगा, क्योंकि वो कैसा है, आपके पास ब्रोमीन नेगेटिव होता है ना, तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बीच में है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये खींच लेगा ब्रोमीन को, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ब्रोमीन को तीसरा वाला खींच लेगा, सही है। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो ब्रोमीन को अपने पास बुला लेगा, सही है। ठीक है। सही है। समझ गई बात। जी समझ गए। और याद रखो ये तीन वाला एक साथ कभी भी नहीं बन सकता, ये वाला जो मैंने बना के दिखाया था ना आपको, तीन का एक साथ नहीं बन सकता, दो का ही बन सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और ये कार्बोकैटाइन, सही है। वो जो मैंने आपको बना ओके के दिखाया था पीछे, वो सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए था, आपको समझाने के लिए, सही सही है। है। ठीक है। समझ में आ गई मेजर और माइनर की कहानी, जी कोई परेशानी, नहीं कोई मजबूरी। नहीं। अच्छी बात है। चलो 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 एग्जाम्पल कर लेते हैं। और वी हैव, कितनी आराम से करेंगे आप, कितना मजे से करेंगे, लोग इसके पीछे पागल हो जाते हैं, और हमारी मिनाल देखें कैसी करेंगे, फटाफट हम्म, फटाफट करेंगे मिसाल, सही है। आपके पास क्या है, मिथाइल प्रोपीन, क्या है हमारे पास, मिथाइल मिथाइल प्रोपेन। प्रोपीन, प्रोपीन डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के बगैर रिएक्शन नहीं होगा। सी जी एच टू ये डबल बॉन्ड, ये सी, ये सी एच थ्री, और ये क्या है आपके पास, सी एच थ्री, है ना। जी
इसका रिएक्शन करा दिया किसके साथ, HBr के साथ, HBr के साथ रिएक्शन कराया तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि इस वाले कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाए, Br, और इसके साथ क्या अटैच हो जाए, हाइड्रोजन, है ना। जी एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाए और उस वाले के साथ अटैच हो जाए आपके पास क्या, ब्रोमीन, है ना। जी लेकिन मिनाल को पता है कि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जीरो हाइड्रोजन, एंड इट हैव two hydrogen, so it is primary and it is tertiary, right? So जी whenever we have primary and tertiary, so always tertiary have a capability to attract bromine. So this one is major and this one is minor, right? ऐसे यस होता है। जी Very good. और अगर हमारे पास कुछ हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, मीठा भी कर लेते हैं थोड़ा सा, सही है ना, हो जाए थोड़ा सा, ये सही मीठा वाला बस ये हो जाए। तो देखो क्या हो सकता है मिनाल, अगर इसका रिएक्शन हम HBr से कराएं तो आपको पता है कि ये कॉर्नर्स पे क्या लगे हुए हैं भाई, कार्बन लगे, है ना। जी तो इसके पास ए वाला जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड, यानी कि ये टर्शरी है ना। जी और इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, यानी कि ये सेकेंडरी है ना। सेकेंडरी तो इसके पास एक हाइड्रोजन डेफिनेटली लगा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये CH3 लगा हुआ है, और अगले स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, है ना। ओके ठीक है कहाँ अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा। ये हाइड्रोजन तो होता है तो उसको मैंने हटा दिया, गायब कर दिया, सही है। जी सही है, बात समझ में आ गई। समझ गए एनी प्रॉब्लम, मेजर माइनर का सिस्टम समझ में आ गया। ये पेपर में आता है, पेपर 2 में ना। और आपका काम ये है कि आपने करना है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन कराना है HBr के साथ। दूसरा आपने कराना है इसका रिएक्शन HBr के साथ CH3 CH2 CH3, इसका रिएक्शन कराना है, ठीक है। और आपने आइडेंटिफाई करना है दोनों मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स, सही है। ठीक है एनी प्रॉब्लम, नो खत्म करें क्लास। ओके आप ये कर सकती हैं आराम से, होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको जी आप आराम से कर सकते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें जो करा दिया है ना, ये मैंने तुम्हें करा दिया है, समझ लो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें करा दी थी। अब तुम्हें एडिशन रिएक्शन करा दिया सिर्फ और सिर्फ किसके साथ किया है अभी आपने, HBr के साथ। किसके साथ किया है, HBr के साथ। HBr लेकिन आप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि यार सर मैंने तो सब कुछ ही कर लिया, सही है। ठीक है लेकिन वो खुशी मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, अभी नहीं देना चाह रहा, सही है। तो सही आप जो सही है है ये सारा काम प्लीज कर कर जो है सबमिट करा दीजिएगा। आई विल ट्राई ठीक है माई बेस्ट टू हैव क्लास विद यू टुमारो एज वेल, ताकि मैं आपको कल क्लास लेकर ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाऊं कि